पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गया है और कहीं ऐसी जगह पहुंच गया है जहां आपका कोई अपना नहीं है। आपके पास न भूख मिटाने के लिए खाना है और न ही वापसी की कोई उम्मीद। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि यह आपकी कल्पना भर है। मगर क्या आप जानते हैं कि यह किसी इंसान की असली कहानी है? ये कहानी है एक निडर मछुआरे जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा की। वहीं अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। कौन है जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा? पेशे से मछुआरे योसे और समंदर से जद्दोजहद की कहानी शुरू हुई 17 नवंबर 2012 से। जोसे मेक्सिको स्थित अपने गांव से गहरे समंदर में मछली पकड़ने के लिए निकले। जोसे और उनके साथी कॉर्डोबा का काम सिर्फ 30 घंटों का था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तूफान से सामना। जोसे और कॉर्डोबा को तट से निकले कुछ ही देर हुई थी कि वे भयंकर तूफान में फंस गए। उनकी नाव का मोटर, रेडियो सब खराब हो गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें लगभग 500 किलोग्राम मछली वापस समंदर में डालनी पड़ी। उनके पास नाव चलाने के लिए पतवार नहीं थी, न ही कोई टॉर्च और न ही खाने पीने की चीजें। तट से संपर्क करने के लिए उनके पास कोई उपकरण भी नहीं था। वे दोनों समंदर में बहते चले गए। दूर दूर तक जमीन का कोई नाम ओ निशान नहीं था। मछली, जेली फिश, टर्टल पर गुजारा जोसे ने अगले कुछ हफ्ते अपने हाथों से मछलियां, जेली फिश, टर्टल, समुद्री पक्षी पकड़ा और पेट भरा। उनके पास पीने का पानी खत्म हो गया था और उन्हें मजबूरी में टर्टल का खून और पेशाब पीना पड़ा। जोसे और कॉर्डोबा समंदर में तैरकर आने वाली प्लास्टिक और खाने की चीजों को भी बचाकर रख लेते। कॉर्डोबा की मौत लगभग 4 महीने ऐसे ही जीने के बाद कॉर्डोबा कच्चा खाना खाने से तंग आ गए। उसने खाना पीना छोड़ दिया और उसकी भूख से मौत हो गई। जोसे ने भी आत्महत्या करने की सोची, क्योंकि कॉर्डोबा की मौत के बाद वो अकेले बचे और वो धीरे धीरे अपना आपा खोने लगे। जोसे करते थे कॉर्डोबा के मृत शरीर से बातें। कॉर्डोबा के मरने के बाद जोसे 6 दिनों तक उसके मृत शरीर से बात करते रहे। जोसे को यह एहसास हुआ कि उन्हें हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा और उसने कॉर्डोबा के शरीर को नाव से फेंक दिया। कॉर्डोबा ने जोसे से उसके मृत शरीर को न खाने के लिए कहा था। यूं रखा वक़्त का हिसाब चंद्रकलाओं गिनकर जोसे ने वक़्त का हिसाब रखा। प्रार्थना करके, गाने गाकर और नाव के आइस बॉक्स पर बैठकर वो अपने दिन गुजार रहे थे। जोसे ने कई जहाज और ओशियन लाइनर्स देखे, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। अपने सिर के ऊपर से गुजर रहे हवाई जहाज़ों को सिग्नल देने के लिए जोसे के पास कुछ भी नहीं था। 438 दिनों बाद दिखी जमीन। 30 जनवरी 2014 को लगभग 438 दिनों बाद जोसे ने कुछ दूरी पर पहाड़ देखे। वो मार्शल आइलैंड्स का कोना था। उसने नाव से छलांग लगाई और तैरकर तट तक पहुंचा। जैसे ही उसके पांव ने धरती को छुआ, जोसे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पास के बीच हाउस के मालिकों को आसपास पाया। मालिकों ने संबंधित अधिकारियों को इत्तला कर दी थी। सूजे टखनों और लो ब्लड प्रेशर के अलावा जोसे स्वस्थ थे। जोसे अब मछली नहीं पकड़ते। समुंदर के पास जाने में भी उन्हें डर लगता है और वो धीरे धीरे 438 दिनों की जद्दोजहद को भुलाकर आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं।